जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कैफ़ नुअर्रिफ़ अनफुसना। शमा, ये बंद कर देना, शमा बंद कर दे। कैफ़ नुअर्रिफ़ अनफुसना। ओके 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 ओके, हाँ ठीक, इंशाल्लाह ठीक। लेकिन कोशिश यही करनी है आपको कि आप बगैर लिखे भी बना सकें, वो ठीक है। वो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छे से काम करता है, तब हमारे पास उर्दू में सेंटेंस आता है। ठीक है, वो कोई इशू नहीं, करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम देख रहे हैं कैफ़ नुअर्रिफ़ अनफुसना बिल्लुगति अल अरबिय्या। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हाउ कैन बी इंट्रोड्यूस, हाउ कैन बी इंट्रोड्यूस ourselves in Arabic language। हम अपना तारुफ अरबी ज़बान में कैसे करें? ये लिखा मैंने, कैफ़ नुअर्रिफ़, कैफ़ नुअर्रिफ़ु अनफुसना बिल्लुगति अल अरबिय्यति। अरबी ज़बान में अपना तारुफ। एक मिनट एक मिनट एक। हेलो हेलो। जी, हाँ तो हम क्या कह रहे हैं कि हम अरबी ज़बान में अपना तारुफ कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना, आवाज़ सही आ रही है सबको प्रॉपर? कोई परेशानी, इशू तो नहीं कोई? यस सर। हाँ ठीक है, यस बहुत सर। जी जी, यस सर। ठीक। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखना है कि इंट्रोडक्शन के लिए अरबी ज़बान में क्या लफ्ज़ आता है। मैं कुछ अल्फाज आपको बता रहा हूँ। एक लफ्ज़ आता है अर्रफ़ा। अर्रफ़ा,
अर्रफा युअर्रिफु तारीफन, इसका मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना। क्या करना? इंट्रोड्यूस करना, यानी इंट्रोडक्शन कराना, अर्रफा। और अरबी ज़बान में एक लफ्ज़ आता है नफ्सुन। नफ्सुन, इसका मतलब वही होता है जो इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं सेल्फ या सेल्व्स के लिए। नफ्सुन। तो अगर मुझे अरबी ज़बान में किसी को ये कहना है कि अपना इंट्रोडक्शन कराइए, हम कह देते हैं इंग्लिश में इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ब्रीफली, इंट्रोड्यूस ब्रीफली, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, योर सेल्फ। सिंगुलर है तो योर सेल्फ, प्लूरल है तो योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन ब्रीफ, मुख्तसर अपना तारुफ कराइए, इंग्लिश में हम ऐसा बोल देते हैं। तो इसी को हम अरबी ज़बान में बोलेंगे अर्रिफ नफ्सका। क्या बोलेंगे हम? अर्रिफ नफ्स, नफ्सका। नफ्सका, ठीक है ना, बिल इख्तिसार। इख्तिसार का मतलब हुआ मुख्तसर, बोलते हैं ना हम लोग, मुख्तसर सा, तो वो यस मुख्तसर सर। इससे ही बना। तो ये बन जाएगा हमारा अर्रिफ नफ्सका बिल इख्तिसारी, मुख्तसर अपना तारुफ कराइए। ये अरबी ज़बान में आपको याद रखना है, अर्रिफ नफ्सका बिल इख्तिसार, अपना तारुफ कराइए, मुख्तसर, मुख्तसर तारुफ कराइए। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। कोई ये भी सवाल कर सकता है कि आपका क्या नाम है, तो कहने वाला कह देता है व्हाट्स योर नेम या व्हाट इज योर नेम, और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो इसी को अरबी ज़बान में बोलेंगे मसमुक। क्या बोलेंगे? मसमुख। हम्म, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मसमुक। आपका प्यारा नाम क्या है, आपका शुभ नाम क्या है, तो कहते हैं मसमुकल करीम, आपका करीम नाम क्या है, इसमें गिरामी क्या है, ऐसा बोल देते हैं। उर्दू ज़बान हम्म। में बोलते हैं आपका इसमें गिरामी क्या है, तो बन जाएगा मसमुका। मसमुका मुअन्नस है तो मसमुकी, समझ रहे हैं ना आप बात को? मसमुकल यस करीम, सर। यस सर। आपका इसमें गिरामी क्या है, एक सवाल ये हो सकता है। दूसरा ये होता है हु आर यू, कभी कभी ऐसा ही बोल देते हैं आप कौन है, आप कौन है, तो अरबी ज़बान में यस सर। बोलेंगे मन अंता। मुअन्नस है तो मन अंती बन जाएगा एक, मन अंता या अंती, क्योंकि इंग्लिश में यू तो कॉमन है मेस्कुलिन जेंडर के लिए भी, फेमिनिन जेंडर के लिए भी, मुज़क्कर के लिए भी, मुअन्नस के लिए भी। तो मन अंती, आप कौन है। तो ये मुख्तसर बातें होती हैं जब हम किसी के इंट्रोडक्शन के लिए बोलते हैं। अब सवाल ये है कि हम अपना इंट्रोडक्शन कराएं कैसे। तो सबसे पहले जब भी आपसे कहा जाए आरिफ नफ्सक बिल इख्तिसार मसमुकल करी मन अंता औ अंती वगैरह वगैरह, तो आपको बोलना है मैं ये हूँ, आना, ठीक है ना। तो आप क्या बोल देते हैं? यस सर। मैं फला हूँ, आना जुनैद सईद अन नदवी, मैं जुनैद सईद नदवी हूँ, एक मतलब तो ये हो सकता है। दूसरा इसी को रिप्लेस करके ऐसा बोल सकते हैं कि इसमी जुनैद सईद अन नदवी, ठीक है ना। यस सर। एक तरीका ये हो यस सकता सर। है। तो यहाँ पर अपना नाम लगा देंगे, अना इकरा खान, अना बरकतुल्लाह, अना शाहिदा, इसमी शाहिदा, ठीक है ना। एक दूसरी बात, मैं कहाँ से हूँ, इंग्लिश में हम बोल देते हैं आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं मतलब वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू, फ्रॉम। आप कहाँ से हैं। तो इंग्लिश में अरबी ज़बान में बोलते हैं मिन आइना अंता, अंता, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना वगैरह वगैरह जो भी सवाल बन सकते हैं।
तो मिन आइना, ये मैंने आपको सवालिया अल्फाज में लिखवाया भी था। मिन आइना माने कहाँ से, वेयर आर यू फ्रॉम, या वेयर डू सर यू बिलोंग टू। इसकी जगह पर कभी कभी हम बोल देते हैं आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, तो हम बोल देते हैं वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं। तो इसके लिए लफ्ज आता है कि इला आइना तंतमी। इसके लिए क्या बोलेंगे हम भाई, इला। ये आपको मतलब रट लेना है, जब सीखेंगे सीखेंगे, लेकिन फिलहाल रट करके काम चलाइए। इला आइना तंतमी, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं। जिसके नीचे जो लिख रहा हूँ उसका बिल्कुल अरबिक वर्जन है। इला आइना तंतमी, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, वेयर डू यू बिलोंग टू, कहाँ से आप ताल्लुक रखते हैं। तो आप कह देंगे कि इसमी फला फला फला, मैं ये हूँ, और मैं कहाँ से हूँ, तो आप कह सकते हैं कि मैं ताल्लुक रखता हूँ अना अंतमी। इंतमा यंतमी का मतलब होता है बिलोंग करना। अना अंतमी, मैं ताल्लुक रखता हूँ कहाँ से, हिंदुस्तान से। अना अंतमी इलल हिंद, ठीक है ना। इस इला के बाद में जो भी आप कहना चाह रहे हैं, इला अंतमी इला कतर, मैं कतर से हूँ। इला अंतमी इन अना अंतमी इला पाकिस्तान, अना अंतमी इला, या अपना किसी गांव का नाम लेना चाहते हैं, अपने शहर का नाम लेना चाहते हैं, अपने टाउन का नाम लेना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, वो सब ले सकते हैं। तो आप कह सकते हैं अना अंतमी इलल हिंद, मैं हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। अना अंतमी इला हैदराबाद बिल हिंद, मैं हिंदुस्तान में वाक़ हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ या रखती हूँ। एक मतलब ये हो गया, मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। या फिर सिंपली कह सकते हैं, जब हम कहते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो आप इसका जवाब देते हैं आई एम फ्रॉम, मैं फला जगह से हूँ। और फ्रॉम के बाद में जो भी आपकी सिटी, शहर, विलेज वगैरह वगैरह का जो नाम है वो आप नाम ले लेंगे। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आना मिन, अना मैं हूँ, अना माने मैं, अना मैं हूँ कहाँ से, मिन, मिन के बाद में मिनल हिंद, जहाँ से भी आप हैं। अना मिनल हिंद, अना मिनल जजीरतिल अरबिया, अना मिन कुवैत, अना मिन यानी अना मिन इटली, अना मिन फ्रांस, अना मिन तुर्किया, अना मिन पाकिस्तान, अना मिन मिन हुकूमती अल ईरान अल ईरानिया। तो जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो मिन के बाद कहेंगे आप। तो ये बन जाएगा अना मिनल हिंदी, हिंदी में हिंदुस्तान से हूँ। आ रही बात समझ में। इसके बाद कहेंगे मैंने यस क्या क्या। सर। फिर हम आते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर। किस पर आते हैं हम, फिर आते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए हम कह देते हैं व्हाट इज योर फाइनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन व्हाट इज योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ऐसा बोल देते हैं व्हाट इज योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। आ रही बात समझ में। यस बोल, सर। बोल ही रहे, बहुत सीरियस हो गए आप तो। आ रही सर। नहीं, आ रही है। शाहिदा तो बोली नहीं, शाहिदा कहाँ गई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शाहिदा क्या बात, जी बहुत समझ में खामोश आ है। रही है। जी सर, तबीयत ठीक नहीं है सर। अरे तबीयत ठीक, क्या हो गया शाहिदा को। सर वो सर में दर्द हो रही है, जुकाम है। सर में अगर दर्द हो रही है तो आप अंडा खाइए, चाय पीजिए अदरक की, आपके यहाँ तो काफ़ी अदरक होता है। पी रहे हैं सर। और नज़ले को बोलिए कि भाई जाओ यहाँ से, गरीबों क्यों परेशान कर रहे हैं आप, किसी पैसे वाले आदमी को पकड़ो जी सर, और दवाई अब लीजिए चला घर पे। जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो हम कह देते हैं व्हाट इज़ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, व्हाट इज़ योर। तो हम अरबी ज़बान में क्या बोलेंगे इसको, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, यानी माँ, माँ माने क्या, क्वालिफिकेशन को बोलते हैं अहलियतुन। तो हम बोलेंगे माँ अहलियतु का अल अकादमिया, माँ अहलियतु का, या अहलियतु की अगर मुअन्नस है तो
अल अकादमिया, अरबी ज़बान में एकेडमिक को अल अकादमिया ही बोल देंगे, अल अकादमिया। ये क्या बनेगा, माँ। ये मत सोचो कि यार बहुत टफ लग रहा है, तो टफ नहीं है। जब आप एक महीने के बाद थोड़ा सा, एक डेढ़ महीना 2 महीना पढ़ लोगे तो ये आसान लगेगा आपको। माँ अहलिया, अहलिया तू का, अल अकादमिया, मिया, मिया तू, आपकी एकेडमिक Yes. क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। माँ अहलियतु का Yes, अल sir. अकादमिया, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसका जवाब आप दे देंगे कि, आप इसका जवाब देते हैं कि मैंने ये किया है, 12th क्लास की है, फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, वगैरह वगैरह। तो इसको फिर हम बोलेंगे मैंने पूरा किया है। व आना, और मैंने, व आना कद अकमलतु, ठीक है ना। व आना कद अकमलतु, और मैंने मुकम्मल किया है, ठीक है ना। Yes, sir. तो अना अकमलतु के बाद में जो भी आप कहना चाह रहे हैं, मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, मैंने अपना लॉ किया है, मैंने अपना इंजीनियरिंग की है, वगैरह वगैरह, उसके बाद में जो भी आप कहना चाहें। तो वक़द अकमलतु, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। व अना कद, व अना कद अकमलतु, मैंने पूरा किया है, ठीक है ना। अगर आप कहना चाह रहे हैं मैंने अपना बीए कंप्लीट किया है, बीए, ठीक है ना, बीए कंप्लीट किया है, तो आप कह सकते हैं, बीए को बोल देते हैं हमारे यहाँ पर, बीए की डिग्री कंप्लीट की है तो डिग्री को बोलते हैं दराजा। बीए को बोलते हैं बैचलर, बैचलर को बोलते हैं अल बकालोरियूस। ये अल्फाज याद रहेंगे तो भी अच्छी बात है, ना रहेंगे तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। आर्ट्स, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स फिल आदाब। मैंने बैचलर ऑफ डिग्री, मैंने अपना मतलब बीए कंप्लीट किया है, ठीक है ना। किसमें किया है, Yes, sir. अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में किया है तो फिल इल्मी अस्सियासी, अगर पॉलिटिकल साइंस में किया है फिल इल्मी अस्सियासी। आपने अल बका इकोनॉमिक्स, अल बकालू क्या बोले सर वो? अल बकालू अल बकालोरियूस, रियूस हम्म, फिल फिल आदाब। इलादा। पॉलिटिकल साइंस में किया है तो फिल इल्मी अस्सियासी, या अपने इकोनॉमिक्स में किया है तो फिल इल्मी, इकोनॉमिक्स को बोलते हैं अल इक्तिसाद, फिल इल्मी अल इक्तिसादी। इकोनॉमिक्स में लिख रहा हूँ यहाँ पर, परेशान मत होइए। तो फिल इल्मी सियासी का मतलब बनेगा इन पॉलिटिकल साइंस। अल इल्म का मतलब साइंस ही होता है, SCIENCE।
फिल इल्मी अल इक्तिसादिया का मतलब बनेगा इन इकोनॉमिक्स, इन इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह, जो भी आप कहना चाहते हैं। मेरा मतलब ये है कि आप इतना कहेंगे आप, ठीक है ना। एक बात कह देते हैं कि आप अपने मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं, तो हम इंग्लिश में कहते हैं इसको व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, या बिकम पूरा बोल देंगे, इन योर फ्यूचर। आप अपने मुस्तकबिल में, अपने भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं अरबी ज़बान में माज़ा तुरीदु, माज़ा तुरीदु, आप क्या चाहते हैं कि आप हो जाएं, अन तकूना, माज़ा तुरीदु अन तकूना, अपने मुस्तकबिल में, फ़ी मुस्तक़बलिका, मुस्तक़बलिका। एक मिनट, बस एक मिनट, अज़ान होने दीजिए प्लीज़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो हम क्या बोलेंगे अरबी ज़बान में, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर फ्यूचर, आप क्या बनना चाहते हैं अपने फ्यूचर में, तो हम इसको बोलते हैं माज़ा, माज़ा तुरीदु, माज़ा तुरीदु, आप क्या चाहते हैं, अन तकूना, कि आप हो जाएं, कहाँ हो जाएं, फी मुस्तक़बलिका, फी मुस्तक़बलिका। उर्दू में हम इसको मुस्तक़बिल बोल देते हैं, बाकी नीचे ज़ेर, लेकिन असल वर्ड अरबी ज़बान में होता है मुस्तक़बल। अपने मुस्तकबिल में आप क्या बनना चाहते हैं, माज़ा तुरीदु माज़ा तुरीदु अन तकूना फ़ी मुस्तक़बलिका, आप अपने मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं, इसका जवाब आप दे सकते हैं कि अना उरीदु, मैं चाहता हूँ, अन अकूना, के मैं हो जाऊँ। अब जो हो जाऊँ वो भी आप सब आगे लिख देंगे। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो अना उरीदु अन अकूना लिख देंगे आप तबीबन, तबीब बोलते हैं डॉक्टर को, कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो अना उरीदु, मैं चाहता हूँ कि क्या हो जाऊँ, अन अकूना, मैं हो जाऊँ, क्या हो जाऊँ, तबीबन, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। या मैं आलिम बनना चाहता हूँ तो आप आलिम लिख देंगे, साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ आलिमन, बड़ा द ग्रेट साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, द ग्रेट साइंटिस्ट, तो आप बोल देंगे आलिमन कबीरन, मैं बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। रहेगा वही अना उरीदु अन अकूना, अना उरीदु अन अकूना। अगर मुअन्नस है, इकरा कह रही है कि सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो तबीब की जगह पर मुअन्नस आ जाएगा, अना उरीदु अन अकूना तबीबतन। मैंने कल बताया था ना, मुअन्नस के लिए आखिर में ता लगा देते हैं। यस सर।
आलिम बनना, मैं आलिमा बनना चाहती हूँ, तो ये आलिम से बन जाएगा आलिमतन, कबीरतन। बस मुअन्नस का ख्याल रखेंगे, आलिमतन कबीरतन बन जाएगा ये। या जो भी आप बनना चाहते हैं वो इतने कहने के बाद बोलेंगे। आप पहले बोलेंगे अना उरीदु अन अकूना, और जो बनना चाहते हैं वो आप कह देंगे। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो इंजीनियर के लिए आता है लफ्ज मुहंदिसन, मीम हा नून दाल सीन अलिफ दो जबर सन, मुहंदिसन माने इंजीनियर। तो इस चीज का थोड़ा सा बस आपको ये पैटर्न याद रखना है, मुहंदिसन। फिलहाल तो रट के काम चलाएंगे फिलहाल तो, लेकिन जब सीख लेंगे तो फिर यू कैन बी वेरी फ्लुएंट इन अरबिक लैंग्वेज एज वेल एज इन इंग्लिश। तो ये मुख्तसर सा तरीका हो सकता है अरबी ज़बान में इंट्रोडक्शन देने का। तो पहले हम बोल देते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इसको हम बोलेंगे अपना तारुफ कराइए। इसको हम क्या बोलेंगे अरबी ज़बान में? क्या बोलेंगे भाई? अर्रिफ नफ्सक। रफाना। क्या बोलते हैं अरबी ज़बान में? इसको बोलेंगे अर्रिफ 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 नफ्सका नफ्सी बिलिख्तिसार। अर्रिफ नफ्सक बिल इख्तिसार। अपना तारुफ कराइए इख्तिसार से, मुख्तसर तारुफ कराइए। यह एक तरीका ये हो सकता है मस्मुकल करीम, कि आपका नाम क्या है, या फिर ये हो सकता है कि मन अंती। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर देंगे कि तीन बातें लगभग लगभग एक ही होती है। ये तीन बातें, आप कौन हैं, आप क्या हैं, वगैरह वगैरह। एक मतलब ये है कि फिर आप चलो आप ये हैं, आपने नाम बता दिया, आप कहाँ से हैं, वेर आर यू फ्रॉम या वेर डू यू आइन बिलोंग, आल्ता मीन मिन आई आइन मिन आल्ता या इला आइना तंतमी। तो इसके जवाब आप ये देंगे कि मैं कौन हूँ। तो अना जुनैद सईद, मतलब इसके बाद जो भी आपका नाम है, अना इकरा, अना बरकतुल्ला, अना शाहिदा वाला फला फला फला। तो अना अना। हाँ, तो ये एक बात ये हो गई है। तो ये बोलो या ये बोलो, ये दोनों बातें एक ही हैं। तो आप बोल देंगे, यस सर। एक बात है अना अंतमी इलल हिंद, या मैं हिंदुस्तान से हूँ, इसको ऐसे करके बोल देंगे। शाहिदा कहाँ बात कर रहे हैं भाई? माइक म्यूट करो शाहिदा अपना। शाहिदा जो बात करनी है आपको पर्सनल, माइक म्यूट करेंगे शाहिदा, डिस्टरबेंस हो। तो अना अंतमी इलल हिंद या अना मिनल हिंद एक ही बात है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि भाई आपने क्या क्या किया है। तो हम कहते हैं कि व्हाट इज़ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। और अरबी ज़बान बोलेंगे मा अहलियतु का, अहलियतु का, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये बनेगा मा अहलिया, लाम के नीचे जेर। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है? मा अहलियतु का अल अकादमिया। तो आप कह सकते हैं कि भाई मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये है कि वाना कद अकमल तू, मैंने पूरा किया है, बीए पूरा किया मैंने। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, माई बीए ग्रेजुएशन। किस चीज़ में किया है? फिल इल्मी सियासी, इन पॉलिटिकल साइंस, या इकोनॉमिक्स में किया है फिल इल्मी अल इख्तिसादी, अल इख्तिसादी। तो जो भी आपको कहना है वो आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो एक बात ये हो गई है, ठीक है। इसके बाद में एक सवाल ये बनता है इंट्रोडक्शन में कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर फ्यूचर, आप अपने मुस्तकबिल में क्या क्या बनना चाहते हैं। तो अरबी ज़बान में बोलेंगे माजा तुरीदु अन तकूना फी मुस्तकबलिका, आप अपने यस सर। मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं अना उरीदु अन अकूना तबीबन, मुअन्नस है तो तबीबतन, मुज़क्कर है तबीबन। या मैं बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ, आलिमन कबीरन, या मुअन्नस है तो आलिमतन कबीरतन।
या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ मुहंदिसन, और अगर मुअन्नस है तो फिर बोलेंगे मुहंदिसतन, ता लगा देंगे, मतलब ये मुअन्नस के लिए ता लगाई जाती है। आ रहा है समझ में? अब सब लोग माइक अनम्यूट करके बताएंगे क्या क्या समझे आप। यस सर, समझ आ रहा है सब ये कुछ। सर समझ गए। जी सर। शाहिद शाहिदा समझ समझ शाहिदा में आ रहा है सर। शाहिदा का ख्याल रखो भाई थोड़ा ज्यादा, शाहिदा आजकल तबीयत सही नहीं इनका। अस्मा तुम भी पता नहीं लेते इनका, खुद गर्ज बने हुए हैं आप। लेती हूँ सर। कुछ भी मजा आप कुछ नहीं भी सर नहीं। लेती हूँ। अरे नहीं, सेल्फिश बन रहे हैं आप। शाहिदा का बिल्कुल भी कोई भी आता पता नहीं आपको। उनको जुकाम हो रहा है, तुम हैदराबाद में बिरयानी खा रहे हो चुपचाप बैठ के। अभी मैसेज करी थी मैं सर उनको। खुद गर्ज आदमी ही हैं आप। अपने साथी का ख्याल नहीं क्लास में आ रखते। जाओ बोल के मैं मैसेज करी थी, वो नहीं आ रहे थे क्लास में, तो आ जाओ बोल के मैसेज करी अभी मैं। इनके घर पे ख्याल रख रही जाइए, मैम। इनके घर पे जाइए, इनको थोड़ा सा चाय वाय पिलाइए, अदरक वाली चाय। और वो मेरे से नजदीक नहीं है ना सर, वो दूर है ना। तो दूर है तो ज्यादा उधर नहीं जा तकाजा है। ये आप दोस्त हैं, कैसे दोस्त हैं आप? दूर का बहाना करके आप वो जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सकते। देख रहे हैं शाहिदा, ये नाम की दोस्ती है सिर्फ, ऐसे ही बस खामा खा की। ऐसी बात नहीं है सर। ऐसी कोई बात नहीं है सर। अच्छा, ऐसी कोई दूर बात। है ना इसलिए। पास अच्छा होती तो आती ना। अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा बहुत बढ़िया, पास होते तो आते। तो क्या बहुत सीखा अच्छी आपने? दोस्ती। तो क्या सीखा आपने मुझे बताइए, आज में क्या सीखा आपने? ये सब याद करेंगे कि नहीं करेंगे आप? इंट्रोड्यूस करना सीखा मैं अपने आप को। हाँ, ये जी सर, मैं पूछ रही इंट्रोडक्शन। हूँ। सेल्फ मैं पूछ इंट्रोड्यूस रही करना। हूँ कि वो ऊपर ऊपर जो तीन बात बताए आपने, कि ये तीनों चीज के मतलब जब बोला जाएगा तो मैं समझूंगी कि मुझे मतलब अपना बारे में पूछा जा रहा है, तो अपना बारे में बताना है मुझे। हम्म। जो तीनों बात ऊपर जो आप आपने बताया पहले सबसे। जी जी जी। आपकी कुछ चीज़ें छूट गई थी ना, जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, तो उसमें कुछ चीज़ें मिस हो गई आपसे। वो देख लेना, तो सारे आपके जो सवाल है ना उसको देख लेना, सारे सवाल के जवाब नहीं मिल जी जाएंगे। सर, जी सर। जी सर, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा रटना है, याद रखना है इसको। मैं कल कुछ बातें आपसे करूंगा इस सिलसिले में। उसके बाद फर्दर आपको एक छोटा सा मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? यस सर। हमने फ़ेल लाज़िम पढ़ लिया है, फ़ेल मजहूल पढ़ लिया है, ठीक है ना? अब अपनी जो मैंने आपको पीडीएफ जो नोट्स भेज रखे हैं, सबक नंबर 13 में फ़ेल माजी मजहूल में आपको पेज नंबर 35, ठीक है ना? पेज नंबर 35 और पेज नंबर 36, 35 और यस 36, ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है ना? ओके सर। यस सर। बात आई समझ में? यस यस जी सर। 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 चलिए, और कोई सवाल हो तो बताएं आप अपना। सर मुझे नो कुछ सर। वर्ड की मीनिंग पूछना है, मतलब अरबी में। जी जी जी। सर पकड़ना, पहचानना, छोड़ना और लाना, इन चार की मुझे अरबी में बता दीजिए आप। बहुत बढ़िया। देखो जरा, क्या क्या बोला है? पकड़ना। पकड़ना, कबजा, कबजा अला के साथ माने पकड़ना। दूसरा, आपने दरवाजा देखा ना, दरवाजा, पहचानना। दरवाजा देखना, चौखट, ऐसे चौखट रहती है, यस सर। ऐसे चौखट रहती है, और यहाँ पर दरवाजा लगाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? कब्जा। यस सर। तो कब्जा, क्योंकि वो दरवाजे को पकड़ के रखते हैं, वो इसलिए कब्जा माने पकड़ना। इसी तरह, हिंजेस हिंजेस यस। इंग्लिश में। हाँ, और इसी तरह एक लफ्ज बोलते हैं हम लोग जब इंसान को कब्ज हो जाता है, कब्ज बोले तो कॉन्स्टिपेशन, तो उसको भी कब्ज बोलते हैं, यस सर। क्योंकि वो वेस्ट निकलता ही नहीं पेट से, वो उसको भी कब्ज बोलते हैं। तो कब्जा माने कब्जा यकबिजु अला के साथ पकड़ना। दूसरा क्या बोला आपने? पहचानना। आरफा या आरिफु माने पहचानना, आरफा या आरिफु बाब जरा से। और बताइए।
पहचानना बोले तो रिकॉग्नाइज छोड़ना। करना या आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करना। और कब्जा यस बोले तो सर। कैच करना या कैप्चर करना। CATCH कैच करना, या होल्ड भी आता है, होल्ड करना। जी आगे तीसरा। छोड़ना। क्या करना? छोड़ना। 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 तारका यत्रुकु। तारका यत्रुकु बाबे नसरा से आता है। छोड़ने बोले तो रिलीज करना। और बोलो। लाना। लाना बोले तो आता का मतलब होता है आना। लाने के लिए अरबी जबान में कोई मतलब नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है। अता या अति माने आना, और बा सिले के साथ इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर मैं बोलूँ वो आया पानी के साथ, तो मैं बोलूंगा अता बिल माई। वो पानी के साथ आया, मतलब पानी लेकर आया। तो इसको बोल देते हैं हम लोग, ये बदल होता है अता बा के साथ बिरिंग करना। बिरिंग, बिरिंग मीन्स लाना। यस सर। वैसे आता है ले जाना, तो ज़हाबा माने जाना, और बा सिले के साथ साथ ले जाना, मतलब कैरी करना, मतलब ले जाना। सर मुझे भी पूछना है कुछ चीज के मीनिंग। जी जी, आप तो टाइम हो गया ना, अब नमाज का टाइम हो गया, क्लास खत्म कर रहे हैं वैसे, ठीक है ना? अभी जवाब बिल्कुल तैयार है। व्हाट्सअप कर दीजिए भाई, ओके। व्हाट्सअप आपको नंबर, व्हाट्सअप नंबर क्यों मिला? बल्कि व्हाट्सअप नहीं, उस पर क्या करो आप, व्हाट्सअप पे कोई SMS नहीं करेगा मुझे, कोई भी। टेलीग्राम पे करेंगे, टेलीग्राम आपके पास है, ठीक है ना? कोई मुझे व्हाट्सएप पे नहीं करेगा। सर मुझे नहीं आता वैसे चलाने। शायद असमा किस काम की है, असमा बुस्ती किस काम की है, उनसे फायदा उठाओ। वो वैसे भी कुछ नहीं करती हैं वो। वो टेलीग्राम ऐप डाल लेना पड़ता ना सर उनको। हाँ तो उनको बताओ भाई, उनको डेमो देंगे आप। वो मुझे भी नहीं आता सर। वो देख लेंगे, वो यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेना। इनसे पूछ, इकरा से पूछ लेना, इकरा बता देंगे आप। ठीक है, क्लास खत्म करो।